हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा पियाजे, फिर वाइगोत्स्की, अब हम पढ़ेंगे कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग क्या कहते हैं, नैतिक विकास, नैतिक मोरल वैल्यूज के बारे में, वो डेवलपमेंट के बारे में हमेशा बात किए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। हमने जैसे कहा किससे संबंधित है, नैतिक निर्णय, मोरल डिसीजन। कोलबर्ग हमेशा बच्चों को जो है मोरल तरीके से सिखाने की कोशिश किए गए हैं। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा है हमारा, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं, कितने स्टेज होते हैं। स्तर मीन्स स्टेज, स्टेज कितने हैं बताइए। बी, 3 स्टेज है। ठीक है, कौन कौन से ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला स्तर कौन सा है, ये देखिए। अब इसमें 3 स्टेज होते हैं क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं आंसर भी। कोलबर्ग के नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है, कौन सा है पहला स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दंड से बचने के लिए सही कार्य करना किस स्तर को दर्शाता है, बताओ। पहला स्टेज, ठीक है, दंड से अगर बचना हो तो कौन सा स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के नियमों व कानूनों का पालन किस स्तर में आता है, किस स्तर में आता है, बी, परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार कुल कितने स्टेज होते हैं। हमने जैसे अभी पढ़ा 3 होते हैं, लेकिन 3 के अंदर और भी होते हैं, तो 6 स्टेज टोटल होते हैं। ठीक है, सामाजिक स्वीकृति के लिए सही आचरण करना किस चरण का उदाहरण है, तो कौन से चरण का उदाहरण है, स्टेज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस चरण में आते हैं, किस चरण में आते हैं, स्टेज 6। ठीक है, अच्छा बच्चा बनने की भावना किस चरण से संबंधित है, कौन से स्टेज से संबंध है वो, स्टेज 3। ठीक है, तो हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत, 10th क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से प्रभावित है, तो पियाजे। ठीक है, पियाजे और कोलबर्ग जो है की संबंध जो है सिद्धांत के से प्रभावित है पियाजे। ठीक है, कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस विधि पर आधारित है, किस विधि पर आधारित है बताओ, सी, इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। देखो 12 क्वेश्चन है हमारा कि यदि चोरी करने पर सजा होगी तो चोरी गलत है, तो ये स्टेज, ये जो कथन है ये स्टेज को दर्शाता है, कौन से स्टेज को, बी, स्टेज 1। ठीक है, मैंने बताया था स्टेज 1 में डर की जो है भावना होती है बच्चों में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने के लिए सही कार्य करना कौन सी स्टेज का उदाहरण है बताइए, बी, साधनात्मक सापेक्षता। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज क्या सोचेगा, इस आधार पर नैतिक निर्णय लेना किस स्तर में आता है बताइए, बी, परंपरागत। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस क्रम में होता है, किस क्रम में होता है, निश्चित क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेज कानून और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, कौन सा स्टेज है, स्टेज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून अनुचित हो तो उसे बदला जा सकता है, यह कौन से कथन कौन से स्टेज से जुड़ा है, तो 5 स्टेज से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिक अवस्था कौन सी है, कौन सी है, तो उत्तर परंपरागत। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कोलबर्ग
के किस स्तर में नैतिकता बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है? तो पूर्व परंपरागत हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास में अंतरात्मा की आवाज किस चरण में प्रमुख होती है? तो कौन सा स्टेज होता है? डी, 6 स्टेज। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट्स क्या क्या है। सिद्धांत का नाम, सबसे पहले तो हम सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें पहला क्या होता है? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में जो है प्रतिपादक कौन है इसके? लॉरेंस कोल्पर। ठीक है, सेकंड मूल आधार क्या है कि नैतिकता का विकास नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग से होता है। ठीक है, इसमें बिहेवियर नहीं बल्कि थिंकिंग, सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा है नैतिक विकास के स्तर। ठीक है, स्टेज क्या है? 3 स्टेज। देखो नैतिक विकास के 3 स्टेज है, लेकिन कोलबर्ग जो है 6 स्टेज के हिसाब से बताया है। तो जिसमें नैतिक विकास में पहला है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, फिर परंपरागत है, फिर उत्तर परंपरागत स्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है कुल चरण, है ना, स्टेज तो 6 है। ठीक है, अब कैसे? पहले में दंड एवं आज्ञाकारिता को बताया गया है, दूसरे में क्या बताया गया है? सापेक्षता, साधनात्मक सापेक्षता, स्वार्थ और पुरस्कार को बताया गया है। तीसरे में परंपरागत स्तर, एक सेकंड, सॉरी गाइस, परंपरागत स्तर में क्या बताया गया है बताइए? अच्छा बालक, अच्छा बालक, अपने आप को अच्छा समझना और सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टेज कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है चौथा में, स्टेज चौथा में। और उत्तर परंपरागत जिसमें 5वां स्टेज होता है कि सामाजिक अनुबंध को बताया गया है। ठीक है, सामाजिक किसको बताया है? अनुबंध को। ठीक है, लास्ट है हमारा स्टेज 6 में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, क्रम से विकास, देखो क्रम से विकास भी होता है ना, क्रम से विकास होता है, नैतिक विकास निश्चित क्रम में होता है, कोई भी स्टेज छोड़ा नहीं जाता, है ना। जैसे 6 स्टेज में दंड पुरस्कार का महत्व है, निचले स्तर में दंड व पुरस्कार प्रमुख है, उत्तर स्तर में अंतरात्मा सिद्धांत का प्रमुख है। देखो पियाजे से संबंध है, कोलबर्ग का सिद्धांत पियाजे से भी इफेक्ट है ना, दोनों संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। ठीक है, और विद्यालय में उपयोग शिक्षक को तर्क, चर्चा, नैतिक दुविधा का प्रयोग करना चाहिए, मोरल तरीके से चर्चा और तर्क और दुविधा का प्रयोग करना चाहिए। जबरदस्ती मोरल नहीं दी सिखाई जा सकती, आप मोरल वैल्यू जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। ठीक है, देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द, सबसे पहले तो हमारा मोरल रीजनिंग आता है, गुड बॉय स्टेज आएगा, लॉ एंड ऑर्डर आएगा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कीवर्ड क्या होते हैं? सिद्धांत से जुड़े शब्द जैसे मोरल डेवलपमेंट आता है, मोरल रीजनिंग, मोरल जजमेंट, मोरल डिलेमा। ठीक है, और नेक्स्ट है लेवल्स कौन कौन से आएंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये। और स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा आता है? पनिशमेंट ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन। और स्टेज 2 में है साधनात्मक सापेक्षता और पुरस्कार अभिविन्यास, सेल्फ इंटरेस्ट। स्टेज 3 में अच्छा बालक। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्याजे से कैसे वो जुड़े शब्द संज्ञानात्मक है। जैसे प्याजे का प्रभाव किस में है? मोरल पे है और नैतिक सापेक्षता में है। ठीक है, अब देखिए अक्सर जैसे कोलबर्ग के जो स्टेज होते हैं, है ना, तो वो स्टेज के हिसाब से क्वेश्चन आता है कि कितने स्टेज होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है कितने होते हैं। तो जैसे शब्द पहचान कर उत्तर चुने ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये है आपका, इसमें बोल देगा कि दंड, सजा और डर कौन से स्टेज में आता है? तो स्टेज 1 में। पुरस्कार और स्वार्थ किस में आता है? स्टेज 2 में। अच्छा बनना और प्रशंसा किस में आता है? स्टेज 3 में, है ना। वैसे ही
फिर उसके बाद आता है अधिकार और संविधान कौन सी स्टेज में है, तो 5 में है। अंतरात्मा सिद्धांत किस में है, स्टेज 6 में है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जोड़ी मिलाओ ऐसा भी आता है ना। बच्चा क्यों सही गलत कर रहा है, ये कारण को पकड़ना है हमको। डर से तो स्टेज 1, फायदा देखकर स्टेज 2, समाज के लिए 3 और 4, सिद्धांत के लिए 5 और 6, ये स्टेज होते हैं। देखो प्याजे से लिंक जरूर याद रखें, कोलबर्ग प्याजे से जो प्रभावित है वो इम्पोर्टेंट है। देखो दोनों संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, कैसे ये हम बताते हैं। क्रम कभी ना बदले, नैतिक विकास क्या है, क्रमिक है, कोई स्टेज स्किप नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका पूछी जाती है, किस में पूछी जाती है, नैतिक में पूछी जाती है कि समूह चर्चा में, कि डर, दंड और उपदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नैतिक और समूह चर्चा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है, तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, हाईएस्ट स्टेज हमारा स्टेज 6, ठीक है। हाईएस्ट स्टेज हमारा कौन सा होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और स्टेज 6 में, ठीक है। तो ये रहा। और स्टेज पहचान होता है एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे दंड जो है स्टेज 1, पुरस्कार 2, अच्छा बच्चा ये हमने बताया, जैसे कानून जो है स्टेज 4, संविधान, अंतरात्मा सिद्धांत, ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीधे एमसीक्यू भी आते हैं और कन्वेंशनल लेवल, सामाजिक स्वीकृति, कानून व्यवस्था, स्कूल आधारित प्रश्न आते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, हाईएस्ट वेटेज और सामाजिक अनुबंध, इस टाइप के भी आते हैं। कोलबर्ग जो है नैतिक तर्क बताया गया है, लेकिन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास को बताया गया है। मैच द फॉलोइंग में आता है कि नैतिक तर्क दे दिया रहेगा और आपको किस में मैच करना है, कोलबर्ग में। पियाजे दे दिया रहेगा और आपको किस में मैच करना है, संज्ञानात्मक विकास में, इस तरीके से, ठीक है। मोरल रीजनिंग विज मोरल बिहेवियर, इसमें आता है आपका सोच और व्यवहार, सोचते क्या है, असर्शन और रीजन टाइप, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। शिक्षक की भूमिका पूछी जाती है, जिसमें चर्चा और दुविधा इज द करेक्ट आंसर होता है, लेकिन दंड हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए, है ना। हमें हमेशा बच्चों के बारे में सोचेंगे तो वैसा सोच के बनाए तो आंसर सारे सही होंगे। और क्रमिक विकास जो है सीक्वेंस रूल, स्टेज स्किप नहीं होता है, हमने बार बार बताया। ट्रू फॉल्स टाइप भी क्वेश्चन आते हैं कि चर्चा और दुविधा नहीं होती है, जैसे ऐसे नहीं है वाला क्वेश्चन भी आता है, तो इस टाइप के आते हैं। तो देखिए नैतिक विकास के चरण अब आपको हम बताएं तो प्री जो है कन्वेंशनल होता है, और इसमें नाम पहचान शब्द जो है स्टेज 1 में दंडकारिकता होता है, स्टेज 2 देखो पहला तो हमारा प्री कन्वेंशनल होता है, 3 स्टेज के अंदर और अंदर 2-2 स्टेज है, ठीक है। तो प्री जो कन्वेंशनल होता है उसके अंदर कौन कौन सा स्टेज है, देखो स्तर 3 है, स्तर के अंदर स्टेज है, तो कैसे है ये हम आपको बताते हैं। अब देखिए प्री कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल के अंदर क्या आता है, नाम पहचान और शब्द। स्टेज 1 में आप बच्चों को दंड नहीं देना है, आज्ञाकारिता, डर, सजा, पनिशमेंट नहीं देना है, लेकिन ये स्टेज 1 में आता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या आता है, साधनात्मक, सापेक्षता, लाभ, पुरस्कार, स्वार्थ। स्वार्थ के लिए पुरस्कार का लालच नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। और अब देखो सेकंड स्तर में क्या होगा, परंपरागत कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें 2 स्टेज होते हैं, जिसमें स्टेज 3 क्या होता है, अच्छा बालक, वो बनने की कोशिश करता है, प्रशंसा की वो हमेशा इच्छा होती है उसको, और समाज क्या सोचेगा ये थिंकिंग बच्चों में होती है। स्टेज 4 में क्या होता है, कानून एवं व्यवस्था, नियम कानून व्यवस्था को वो समझने की कोशिश करता है कि नहीं ये हम पुलिस आ जाएगी, डर, ये इस टाइप का बच्चा अपने मन में रखता है। समाज को वो स्वीकार करता है, ठीक है। और ये जो समाज को स्वीकार करता है, और ये जो स्टेज ये पहला स्तर के स्टेज 2 में देखो, नियंत्रण, बाहरी नियंत्रण, मतलब वो कंट्रोल करता है बाहरी चीज़ों को, और इसमें समाज को वो स्वीकार करता है, किसमें, सेकंड स्तर में। हमने बताया कि 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर में 2-2 स्टेज करके वो 6 बनते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या होता है, उत्तर, पोस्ट कन्वेंशनल, हमने पढ़ा प्री,
फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है 5 में कि सामाजिक अनुबंध अधिकार संविधान को वो जानने की कोशिश करता है। और स्टेज 6 में क्या होता है कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल वो तरीके से वो मोरल को सीखता है, अंतरात्मा अपने मन की सेल्फ कंट्रोल सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए दंड सजा हमने किस में पढ़ा, स्टेज 1 में। पुरस्कार फायदा किस में पढ़ा हमने, स्टेज 2 में। अच्छा बनना किस में पढ़ा हमने, स्टेज 3 में। फिर नियम एंड कानून किस में पढ़े हम, स्टेज 4 में। और अधिकार की बात किस में की है, स्टेज 5 में। और अंतरात्मा किस में, स्टेज 3। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से पढ़ा है, तो ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।